यदि मन अस्वस्थ हो तो धीरे धीरे उसका प्रभाव शरीर पर भी होता है, परंतु मेरा मन अब पहले जितना अशांत नहीं रहता। आपसे जुड़ने के बाद अब जैसे मन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है, जीवन में स्पष्टता आने लगी है, जिसके फलस्वरूप अब पहले से ज़्यादा आनंदित भी रहती हूँ। मन स्वस्थ होने के बावजूद भी शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है। अब सार्थक बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन शरीर जल्दी ही थक जाता है और फिर उस कारण निराशा आती है। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। बढ़िया गीता। अब शरीर को तुम उपकरण की तरह इस्तेमाल करो। अब शरीर तुम नहीं हो, अब शरीर तुम्हारा है। और इन दोनों बातों में ज़मीन आसमान का अंतर है, गौर से समझना। अब तुम शरीर नहीं रही, लेकिन अब शरीर तुम्हारा है। अब शरीर तुम्हारे उपयोग की वस्तु है, उपयोगी वस्तु है। वस्तु की तरह ही इसको अब चमका के रखना है। काम की चीज है भाई। गीता, आपने कपड़े कैसे रखती हो? धो के, इस्त्री करके, तह करके ना। अपनी गाड़ी कैसे रखती हो? धो के, सर्विस करा के, ठीक करा के, चमका के ना। मोबाइल कैसे रखते हो? चार्ज करके, बैलेंस डला के, अपडेट करके ना। अब वैसे ही शरीर है। मोबाइल में कोई ऐप पुरानी हो जाती है, तुरंत क्या करते हो? अपडेट। शरीर में जो कुछ पुराना हो गया उसको अपडेट कर डालो। और अब बिल्कुल भी ये लज्जा मत रखना, ये झिझक मत रखना कि मैं आध्यात्मिक होते हुए भी शरीर की इतनी परवाह क्यों कर रही हूं। करनी है परवाह। बड़े बड़े सिद्ध होते हैं, योगी होते हैं, वो अपनी माला की परवाह नहीं करते क्या? माला फेरने वाले फकीर से पूछो कि तू अपनी माला की परवाह करता है या नहीं, तो क्या बोलेगा? बिल्कुल करता हूं। क्यों? क्योंकि यही माला मुझे राम से मिलाती है। यही माला तो मेरा उपकरण है, मेरा सेतु है, ये मुझे राम से मिलाती है। अब तुम शरीर की परवाह करो। जब कह रही हो तो मुझसे कि अब जीवन में सार्थक बहुत कुछ है करने के लिए, अब उद्देश्य है, एक अभियान है, अब दिख रहा है कि जीवन जीने का तरीका क्या है, एक उचित सार्थक मिशन क्या हो सकता है, तो अब तुम शरीर की परवाह करना शुरू करो। जैसे कोई योद्धा अपने शस्त्र की परवाह करता है, वैसे अब तुम शरीर की परवाह करो। बिल्कुल निशंक होके। सुनने में अजीब लगेगा, क्योंकि हमने यही सुना है कि आध्यात्मिक आदमी तो शरीर के परे चला जाता है, उसका शरीर से कोई लेना देना नहीं। न, पहली चीज होती है ये जानना कि मैं कुछ और, मेरा उद्देश्य कुछ और शरीर के तो अपने अलग ही इरादे हैं, ये कोई और चीज है। मेरा उद्देश्य है मुक्ति, और शरीर ने कभी मुक्ति मांगी नहीं। शरीर तो मांगता है नींद और भोजन और दो चार चीजें। हम उनको बुरा नहीं कह रहे, हम बस ये कह रहे हैं कि वो चीजें शरीर की हैं, हमारी नहीं। तुम जो मांगते हो शरीर नहीं मांगता। तुम्हारे घुटने ने मोक्ष मांगा है कभी? तुम्हारी नाक ने प्रेम मांगा है कभी? तुम्हारी दाढ़ी ने बोध मांगा है कभी? मांगा है कुछ? तुम्हारी आंखें भी अधिक से अधिक रोशनी मांगती हैं, समझ नहीं। आंखें बस ये चाहती हैं कि जो सामने है वो दिख जाए, ये थोड़ी मांगती हैं कि जो सामने है वो समझ में आ जाए। हाँ, रोशनी नहीं होगी तो आंखें मिचमिचाने लगेंगी
कि अरे कुछ दिख नहीं रहा, कुछ दिख नहीं रहा। अब रोशनी है भरपूर, जो दिख रहा है समझ में भले नहीं आ रहा, आंखों को कोई समस्या नहीं। हाँ, अब तुम्हें समस्या है क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है बोध, तुम्हें बोध चाहिए, आंखों को तो सिर्फ भौतिक प्रकाश। तो पहला चरण होता है ये देख लेना कि तुम अलग और शरीर अलग। और फिर दूसरी अवस्था में ये बात समझ में आती है कि तुम जो हो, तुम्हें तुम्हारा मंतव्य पूरा करने के लिए शरीर की आवश्यकता है, एक उपकरण की तरह। तो गीता, मेरा तुम्हें सुझाव ये है कि इस उपकरण की पूरी देखभाल करो, और अगर उपकरण का कोई विशेषज्ञ हो तो उसके पास ले जाओ उसको और पूछो कि मुक्ति के लिए 10-20 साल और चाहिए, चिकित्सक महोदय कुछ ऐसा कर सकते हैं आप कि 10-20 साल तक ये उपकरण तगड़ा होकर के चले, और फिर जो कुछ भी चिकित्सक सुझाए उसका पालन करो। शरीर अब तुम्हारा समर्पित हुआ। कृष्ण बताते हैं ना गीता में कि हे पार्थ, अपने समस्त कर्मों को मुझे समर्पित कर दे। तो उसी लॉ में समझ लो कि सिर्फ कर्म ही नहीं समर्पित किए जा रहे, कर्मों को करने का औजार भी समर्पित किया जा रहा है। हे कृष्ण, ये शरीर भी तेरा है, तुझे समर्पित किया जा रहा है, मेरा नहीं है। तेरी चीज है। और जो कुछ तुम कृष्ण को दे रहे हो उसे क्या गंदा रख के दोगे? जो कुछ तुम कृष्ण की सेवा में अर्पित कर रहे हो उसको क्या कमजोर और अशोभनीय रखोगे? उसकी तो जरा छवि होनी चाहिए, जरा शोभा, जरा गरिमा, जरा ताकत। कबीर साहब कहते हैं कि मैली हो गई म्योरी चदरिया, अब कैसे दिखाऊं, बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे? वो तो गंदी चादर भी बाबुल को दिखाने में लजाते हैं, और तुम गंदा शरीर ही कृष्ण को दे दोगी ना? बढ़िया करो, साफ करो। कबीर भी जब चादर की बात करते हैं तो वास्तव में इसी घट की बात कर रहे हैं। गौर से समझ लो, जिन लोगों को जीवन में एक ऊंचा सार्थक पावन उद्देश्य मिल गया हो, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो उस उद्देश्य में काम आने वाली चीजों को संभाल कर रखें। ये चीज है तुम्हारी। तुम ये नहीं कह सकते कि जा रहे हो तुम धर्म युद्ध लड़ने, जिहाद लड़ने, और तुम्हारी पिस्तौल में जंग लगा हुआ है। पिस्तौल को साफ करो, गोलियां चमकाओ। बात आ रही है समझ में? जंग लगी तलवार, इससे तुम जिहाद लड़ोगे? तोप जिसमें भूसा भरा हुआ है, इससे तुम संग्राम करोगे? ज्ञान भी होना चाहिए तुम्हारे पास, अगर ज्ञान धर्मयुद्ध में उपयोगी है। तीक्ष्ण प्रज्ञा होनी चाहिए, जितने तरह की कुशलताएं चाहिए वो सब तुम्हारे पास होनी चाहिए। जाओ अर्जित करो अगर नहीं है तो। बाजुओं में ताकत होनी चाहिए, नेत्रों में ज्योति होनी चाहिए। वो काम इतना बड़ा है कि उसको करने के लिए जो कुछ चाहिए, जाओ उसको अर्जित करो। ये बहाना ही मत दो, रोना ही मत रो कि ये तो समझ गए हैं कि काम क्या है, पर उसको कर पाने की हम में योग्यता नहीं। योग्यता नहीं है तो जाकर के योग्यता बनाओ। बहाने इतने बना लेते हो
थोड़ी योग्यता भी बना लो।